prove that cos theta into cos pi by 3 plus theta into cos pi by 3 minus theta equal to 1 by 4 cos 3 theta. Try कीजिए इस क्वेश्चन को. Prove that cos theta into cos pi by 3 plus theta into cos pi by 3 minus theta equal to 1 by 4 cos 3 theta. Try कीजिए. हो गया क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. ध्यान से देखिए बोर्ड पे. हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS लेके चलते हैं. cos थीटा इंटू cos, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? पाई बाई 3 मतलब होगा 60 प्लस थीटा. पाई बाई 3 क्या होगा? 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा. आप चाहे तो रेडियन में ही डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप चाहे तो डिग्री में भी बदल सकते हैं. ठीक है. अब आप सोचिएगा कि सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin A into cos B, 2 cos A into sin B, 2 sin A into sin B, 2 cos A into cos B. तो सर यहाँ पे cos हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था जब दो कोसाइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे. यहाँ पे सर 3 कोसाइन से जो आपस में मल्टीप्लाइड है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे 3 कोसाइंस है, बट हमारे पास फॉर्मूला 2 कोसाइंस का प्रोडक्ट का है. इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 2 को एक साथ रखेंगे, एक को अलग रख लेंगे. तो यहाँ 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा एक ऑलमोस्ट सेम नेचर का दिख रहा है, केवल साइन का डिफरेंस है. इसलिए हम लोग इसी दोनों को पहले एक साथ रखते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए. यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ 3 कोसाइंस है, बट सर हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था सिर्फ जहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 कोसाइंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था. हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर 2 sin A into cos B, 2 cos A into sin B, 2 sin A into sin B, 2 cos A into cos B. यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब प्रोडक्ट 2 कोसाइंस का हो. यहाँ पे तो 3 कोसाइंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है. तो क्या करेंगे? हम लोग किसी भी दो को एक साथ रखेंगे एंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बट हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है कि ये दोनों को रखें, क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा है. तो ये दोनों को हम लोग सबसे पहले पेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ध्यान से देखिएगा, cos थीटा बाहर ही रहने देते हैं और ये दोनों को एक साथ पेयर करते हैं. cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा, इसे हम लोग पेयर कर लेते हैं. फॉर्मूला में हमें 2 चाहिए, हम लोग 2 यहां लगा भी देंगे और यहाँ 2 से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे. क्लियर है? अब आप फॉर्मूला लगाइए इस वाले पार्ट पे. यह आ जाएगा हाफ cos थीटा और यहाँ फॉर्मूला लगाएगा तो क्या होगा? टू cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होगा? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. तो आप लिखिएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. जब माइनस इसके आगे लगाएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. ए माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा. 60 60 कट, थीटा थीटा कट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ cos थीटा और यहाँ हो जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 2 थीटा. क्लियर है? कहीं पे डाउट है आप लोग को? अब आइए, हाफ cos थीटा, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 180 माइनस 60 डिग्री एंड cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, मतलब माइनस cos 60 डिग्री मतलब माइनस हाफ प्लस cos 2 थीटा. अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, क्या होगा? माइनस 1/4 cos थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा. अब आप बोलोगे सर फिर से हमें 2 कोसाइन का प्रोडक्ट आ गया, फिर हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे.
कैसे लगाएंगे, हमें 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो -1/4 cos थीटा, आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी करोगे आप तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 cos थीटा 1/4, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए 2 cos इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा a प्लस b और a माइनस b क्या होगा 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा। अब आप क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -1/4 cos थीटा प्लस 1/4 cos 3 थीटा माइनस नहीं, हाँ प्लस 1/4 cos थीटा, ए टर्म और ए टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, यही आपका फाइनल प्रूफ करना था। क्लियर है आप लोग को, कहीं डाउट है इसमें? एक डाउट है क्या आपको इसमें? नो सर। जल्दी से लिख लीजिए फिर। सर हो गया। हो गया क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया लिखा हुआ? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, प्रूव दैट sin थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इस फॉर्मूला को आप जल्दी से आप इसे प्रूव कीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन से अप्रोच किया था कॉस वाला, वैसे ही आप इसे भी प्रूव कीजिए कि साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होगा। जल्दी से प्रूव कीजिए, फिर से आप पेयर कीजिएगा, कीजिए ट्राई। हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छे। हाँ सर। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आप एक, आपको क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 साइंस दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 कोसाइंस दिया हुआ था, तो आपने क्या किया था, फॉर्मूला आपने एक बार ऑब्जर्व किया कि फॉर्मूला में 2 कोसाइन का प्रोडक्ट है तब आपके पास फॉर्मूला है। इन द सेम वे यहाँ पे जब इन द सेम वे यहाँ पे जब 2 साइंस प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तब आपके पास फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप 2 साइंस को एक साथ रखोगे, एक साइन को आप अलग रखोगे एंड आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ध्यान से देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइन को हम लोग ऐसे रख रहे हैं, बाकी 2 साइन वाले टर्म 2 साइंस को हम लोग एक साथ रख रहे हैं,
तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो 2 चाहिए फॉर्मूला में, तो हम लोग को देना होगा 2 फॉर्मूला में यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें 2 चाहिए, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मैथ्स में बैलेंस करना होगा, आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा। तब क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। अब आप फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो अब क्या लिखिएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है। एक फिर क्या होगा 1/2 साइन थीटा, ये क्या होगा 60 कट हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा थीटा कट हो जाएगा माइनस कॉस 120 डिग्री। क्लियर है। 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 120 का वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, कॉस 180 माइनस 60 माइनस हाफ, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हाफ हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये होगा 1/2 कॉस, कॉस का 2 थीटा तो कॉस को पहले हम लोग रख ले रहे हैं, कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा। फिर से आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 चाहिए फॉर्मूला में, तो दे दो, 2 चाहिए तो आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा। ये क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ होगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे आप लिखोगे साइन ए प्लस बी मतलब 2 थीटा प्लस थीटा मतलब 3 थीटा माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 2 थीटा माइनस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा माइनस 1/4 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस 1/4 साइन थीटा, ये दोनों टर्म कट हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर 1/4 साइन 3 थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, आ गया। क्लियर है आप लोग को। यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। हो गया सर। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने हमने दो क्वेश्चंस किया, एंड दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एक कॉस वाला प्रोडक्ट में था कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, और एक हमने देखा साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। दोनों में आप कॉस वाले में क्या होता था 1/4 कॉस 3 थीटा, एंड साइन वाले में क्या होता था 1/4 साइन 3 थीटा। आप ये दोनों को फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हैं, एंड इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग जेई टाइप वाले क्वेश्चंस में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चंस आपको स्कूल्स में दिए हुए हैं, तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे भी हम लोगों ने मेथड किया 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूला लगाया, तो आपको उस मेथड से करना होगा। बट आप जेई के क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार दोनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं, और आप थोड़ा ध्यान में रखिए उस फॉर्मूला को। क्या फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन
60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या आता है, cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस टू फॉर्मूला इन जेई टाइप क्वेश्चंस। क्लियर है? क्लियर है इतना? बट आपको अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको इस तरह का नेचर क्वेश्चंस का दिखेगा, बट आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको कन्वेंशनल मेथड से आपको करना है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके करते थे। तो चलिए इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको दोनों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहले मैं एक देखता हूं कि आप कैसे भी करके आप जल्दी से आंसर कौन बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कीजिएगा। पहले आप मुझे बताइए, शॉर्टकट मेथड लगा के इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। आप इस फॉर्मूला को याद रखिए और अभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आप जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इसका वैल्यू क्या आएगा। उसके बाद आप लोग कन्वेंशनल मेथड से ट्राई कीजिए। सर √3/16। √3 बाई, हाँ सर √3/16। क्या बात है, √3/16 इज द राइट आंसर। अगर आपको उसको पूछा जाए कि आप जल्दी से आंसर बताइए तो ऑफकोर्स आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और अप्लाई करके आप देखो क्या आ रहा है। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बता दे रहा हूँ। ये देखिए साइन 60 तो आपको वैल्यू पता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन 60 ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है, तो ये आप साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। यहाँ देखिए साइन 10 बचा इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो आप देखिए इसे आप लिख सकते हो साइन, ये देखिए ये है आपका √3/2, ये है साइन 10 डिग्री। आप इसे लिख सकते हो साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इसे लिख सकते हो साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। √3/2 इंटू 1/4, थीटा के प्लेस पे क्या है, 10 डिग्री है, देख रहे होंगे आप लोग। थीटा के प्लेस पे क्या है, 10 डिग्री है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री क्या आ जाएगा, √3/8 इंटू साइन 30 क्या होगा, 1/2 क्या आ जाएगा, √3/16। ये आंसर हो जाएगा। बट हमें ये स्कूल्स के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये अप्लाई नहीं करना है, आपको ये जेई टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्कूल्स वाले एग्जाम में आएगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखें। ठीक है, जल्दी से आप लोग ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग स्कूल्स वाले में कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हम लोग लिख लेंगे। साइन 10 डिग्री है तो आप क्या करोगे, साइन 10 है आपके और 2 को आप पेयर कर लीजिए। तो 70 डिग्री को मैं आगे रख रहा हूं, ए बना रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो a माइनस बी आ रहा है इसलिए a को ग्रेटर रख रहा है। अगर आप ना भी रखिए, 50 को आप पहले रखिएगा 70 को बाद में रखिएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट वहां पे आ जाएगा cos माइनस थीटा और फिर आपको अगले स्टेप में फिर cos थीटा लिखना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि ग्रेटर एंगल को ही आप ए बनाइए क्योंकि a माइनस बी होता है फॉर्मूला में। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। √3/4 साइन 10 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, cos क्या होगा फॉर्मूला, cos a माइनस बी मतलब 70 माइनस 50 मतलब 20 माइनस cos a प्लस बी 70 प्लस 50 इज 120। √3/4 साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री और ये क्या हो जाएगा
इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस हाफ हो जाएगा। √3/4। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये √3/4 को ऐसे ही रखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस हाफ साइन 10 डिग्री। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2 आपको जरूरत है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं √3/4, हाफ आप लगा दीजिए, 2 आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री प्लस हाफ साइन 10 डिग्री। अब आप क्या कीजिएगा, √3/16 है, अब आप क्या कीजिएगा, √3/4 है, हाफ बाहर है, अब फॉर्मूला लगाइए, 2 cos ए इंटू साइन भी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी मतलब 20 + 10 30 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। यहां से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, √3/4 इंटू 1/2 साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री। ए और ए कट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, √3/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना होगा, इसलिए हमने 50 को लिख दिया 60 - 10 एंड साइन 70 को लिख दिया साइन 60 + 10 एंड एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया जहां पे थीटा 10 डिग्री था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से कर दिया। ठीक है, ओके, जल्दी से लिखे, फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं इसी तरह का। चलिए लिखिए। तो इस बार भी आपको दोनों मेथड अप्लाई करके फॉर्मूला बताना है। पहले आप शॉर्टकट से मुझे आंसर बताइए, फिर आप ऐसे करके आप आंसर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इवेल्युएट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। चलिए इवेल्युएट कीजिए, इसका वैल्यू क्या आएगा। पहले शॉर्टकट से बताइए मुझे जल्दी से आंसर। सर 1/60। 1/60। 60। ओके, बहुत बढ़िया।
अब आप उस तरह से कीजिए, ये तो बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए भी कीजिए। देखिए फॉर्मूला अप्लाई वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, cos 60 तो हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 20, और आप लिखिएगा cos 20 इंटू cos 40 को क्या लिखेगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80 को क्या लिख दीजिएगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1/4 साइन, नहीं साइन नहीं cos 3 इंटू 20 डिग्री, मतलब 1/8 इंटू cos 60 हाफ होगा, क्या हो जाएगा 1/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बट अब आप बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हुए कीजिए और देखिए क्या होता है। ऑफ कोर्स आपने इसमें भी क्या कीजिएगा, आप लोग cos 60 आप हाफ कर दीजिएगा, और बाकी में आपके पास 3 बच गया, आप 2 को पेयर कीजिएगा, 2 पेयर कीजिएगा ये दोनों को पेयर कर दीजिए, cos 20 आप बाहर ही रख लीजिए। किसी ने बोला नहीं सर हम ये दोनों को पेयर करेंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये दोनों को पेयर करोगे तब भी आंसर आएगा, आपकी मर्जी जिसको पेयर करें। बट आपको ध्यान होगा उसमें हम लोग 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा को पेयर करते थे, तो यहाँ पे भी चाहे तो आप 60 प्लस थीटा एंड 60 माइनस थीटा वाले टर्म को पेयर कीजिए, तो आप 40 एंड 80 को पेयर कीजिए। किसी ने बोला सर नहीं मैं ये दोनों को पेयर करके फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, उस वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने बोला सर मैं इसको पेयर कर सकता हूँ, इसे और इसे पेयर करना चाहता हूँ। किसी ने बोला सर मैं 80 cos 80 और cos 20 को पेयर करना चाहता हूँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप किसी भी दो को पेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक हाफ और लगाना होगा, ये 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 60 नहीं 80 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ये हो जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री। आप यहाँ पे क्या लगाइएगा cos 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b मतलब cos 120 प्लस cos a माइनस b मतलब cos 80 माइनस 40 डिग्री, 1/4 cos 20 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ प्लस cos 40 डिग्री। आप क्या कीजिए 1/4 को बाहर ही रख लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस हाफ cos 20 डिग्री प्लस क्या जाएगा cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। आप कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड भी। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 cos 20 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाइएगा cos a प्लस b मतलब cos 60 डिग्री प्लस cos a माइनस b मतलब cos 20 डिग्री। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/4 माइनस हाफ cos 20 डिग्री प्लस 1/2 cos 60 डिग्री प्लस हाफ cos 20 डिग्री। ये और एक कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 1/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा इंटू cos बीटा। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा इंटू cos बीटा। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर मैक्सिमम वैल्यू मैक्स 1/2। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि cos थीटा का वैल्यू -1 to 1 लाई करता है एंड sin थीटा का वैल्यू -1 to 1 लाई करता है। ये चीज आपको पता होगा, क्लियर है? अब आप सोचिए, यहाँ पे cos अल्फा है, cos बीटा है, आपको दोनों का प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू रखना है, मैक्सिमम वैल्यू करना है, आपको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। यहाँ पे आपको cos अल्फा इंटू cos बीटा है, आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिएगा, मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम कब होगा, जब ए भी 1 हो जाए, ए भी 1 हो जाए तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1। एक केस और है जब दोनों 1 आ सकते हैं, ए -1 हो जाए और ए भी -1 हो जाए, मल्टीप्लाई होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको दो केस में मिलेगा, जब cos अल्फा 1 हो जाए एंड cos बीटा 1 हो जाए, और जब cos अल्फा -1 हो जाए एंड cos बीटा -1 हो जाए। दोनों -1 होगा तब भी 1 आएगा, दोनों +1 होगा तब भी 1 आएगा। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब a +1 हो जाए और a -1 हो जाए, या a -1 हो जाए a +1 हो जाए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो यहां पे आपको अल्फा बीटा आपस में रिलेटेड नहीं था, इसलिए आपने cos अल्फा का वैल्यू आपने इंडिपेंडेंटली चूज किया एंड cos बीटा का वैल्यू आपने इंडिपेंडेंटली चूज किया। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आपस में रिलेटेड नहीं था, बट जो सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अल्फा एंड बीटा आपस में रिलेटेड है। अल्फा प्लस बीटा आपको 90 डिग्री दे दिया है, मतलब अगर आप अल्फा 30 लोगे तो बीटा 60 डिग्री होगा, ये 45 लोगे तो बीटा भी 45 होगा, ये अगर आप 15 लोगे तो 75 होगा। अल्फा बीटा यहाँ पे डिपेंडेंट है, जबकि पहले वाले केस में अल्फा एंड बीटा आपस में इंडिपेंडेंट था, कोई अल्फा बीटा में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ था। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन है जहां पे अल्फा एंड बीटा आपस में रिलेटेड है, तो आप इन दोनों को cos अल्फा एंड cos बीटा का वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते, एक सोचेगा तो उससे दूसरा इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे cos अल्फा का आपने वैल्यू सोचा तो उससे cos बीटा का वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपस में वो दोनों रिलेटेड नहीं है। इसलिए आपने मैक्सिमाइज के लिए दोनों को इंडिपेंडेंटली सोचा कि क्या होगा कि मैक्सिमम होगा, या दोनों को मिनिमम होने, प्रोडक्ट मिनिमम होने के लिए दोनों को आपने इंडिपेंडेंटली सोचा कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा तभी जाके मिनिमम होगा। बट यहाँ पे आपको ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए आप इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos अल्फा इंटू cos बीटा है, आप देखोगे अरे cos अल्फा इंटू cos बीटा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कीजिए, 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से डिवाइड कर दीजिए, हाफ यहाँ पे क्या आएगा 2 cos इंटू cos भी क्या होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, हाफ अल्फा प्लस बीटा 90 दिया हुआ तो आप रख दीजिए यहाँ पे cos 90 डिग्री प्लस cos
अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस 90 क्या होगा 0, ये क्या बच जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा 0, क्या बच जाएगा हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। और अभी आपको मैंने बताया कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 to 1 लाई करता है। यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा भी एक एंगल है, तो इसका वैल्यू प्लस -1 to 1 लाई करेगा। इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, एक कोसाइन ही तो है किसी एंगल का, एक किसी एंगल का कोसाइन ही तो है, इसलिए इसका वैल्यू -1 to 1 लाई करेगा। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या करेगा -1 to 1 लाई करेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगा हाफ इंटू 1 इज हाफ एंड मिनिमम वैल्यू होगा हाफ इंटू -1 दैट इज -हाफ। यही आपका आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में है, आर डी शर्मा का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछिए, कुछ डाउट है आप लोग को? नो सर। डाउट है तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 2 स्टार्ट करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।